हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 2 का कक्षा 2 का हम पहला पाठ रिमझिम पुस्तक में से पढ़ेंगे। रिमझिम की आपकी जो पुस्तक है उसमें से जो पहला पाठ है वो पढ़ेंगे, ऊँट चला। पाठ का क्या नाम है? ऊँट चला। आप सब अपनी पुस्तक खोलिए और उसका पहला पाठ निकालिए। पाठ का क्या नाम है? ऊँट चला। देखिए, आपको इसमें कितना सुंदर ऊँट का चित्र भी दिखाया गया है। पहले हम कविता पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ देखेंगे, ठीक है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू में है तो होने दो, बालू है तो होने दो। बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। देखिए, कितने सुंदर सुंदर ऊँट सजाए हुए हैं। ऊँट के बारे में कविता की गई है कि ऊँट जब चलता है तो हिलता डुलता चलता है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। जब हम भी चलते हैं, कोई भी जीव चलता है, कोई भी प्राणी चलता है, उस वक्त वो हिलता डुलता तो है ही। अब हिलेगा डुलेगा तभी वो चलेगा, स्थिर होके तो चल भी नहीं सकता है। तो ऊँट पे कविता की गई, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। हिलता है तब इसके जो गले के अंदर, इसके शरीर पे जो श्रृंगार किया हुआ है, कुछ घंटियाँ लटकाई हुई है, वो बजती रहती है, वो बड़ी सुंदर लगती है। इतना ऊंचा ऊँट चला, बहुत ऊंचा होता है ऊँट। अब पता है ना, ऊँट बहुत ऊंचा होता है। हमने ऊँट देखा है, क्योंकि रेगिस्तान में तो ऊँट रहता ही है। राजस्थान में ऊँट हमें हमेशा कहीं न कहीं देखने को जरूर मिल जाता है। शहरों में हो सकता है ऊँट देखने को नहीं मिले, लेकिन राजस्थान में ऊँट हम देखते ही हैं। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। अब ऊँट की जो गर्दन है वो भी क्या होती है? ऊंची होती है। उसकी गर्दन ऊंची होती है और पीठ देखिए, पीठ भी बहुत ऊंची होती है। गर्दन से थोड़ी नीचे होती है, लेकिन उसकी पीठ भी क्या होती है? ऊंची ही होती है। पीठ उठाए ऊँट चला। अपनी पीठ को उठाए उठाए वो चलता रहता है। ऐसे लगता है कि ऊँट के ऊपर कुछ रखा हुआ है। बालू है तो होने दो। अब देखिए, बालू जो रेत होती है वो रेगिस्तान में होती है। कहाँ होती है? रेगिस्तान में। जो मिट्टी होती है उसे कहते हैं बालू। थोड़ी सी मोटी मिट्टी होती है। हमारे यहाँ पे भी बालू रेत आपको मिल जाती है, कई कई टिब्बे खेतों में, खेतों के आसपास यहाँ पे बालू रेत मिल जाती है। तो बालू जो मिट्टी और रेत एक ही बात है। मिट्टी जो है उसकी, बालू है तो होने दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बालू मिट्टी में नहीं चल सकते हैं गर्मी में तो बिल्कुल, क्योंकि उसमें पाँव क्या है होते हैं, धंस जाते हैं। बालू मिट्टी में पाँव धंस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। कोई प्राणी आसानी से नहीं चल सकता है। बोझ उठाए ऊँट को ढोने दो। ऊँट जो है वो आसानी से बालू रेत में, बालू मिट्टी में चल सकता है। बोझ भी आसानी से उठा सकता है, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, बालू है तो होने दो। ऊँट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बालू है। बोझ ऊँट को ढोने दो। बोझ, ऊँट के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, उसने बोझ उठा रखा है, यानी कि कोई बोझा, कोई सामान उसने उठा रखा है, तो उठाने दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। ऊँट जो है वो बालू में कभी नहीं फंसता है, क्योंकि रेगिस्तान में होती है बालू। और ऊँट को क्या कहा गया है? रेगिस्तान का जहाज। वो आराम से बालू मिट्टी में चल सकता है, वो नहीं फंसता है। बालू में भी ऊँट चला, बालू में आराम से चलता है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। जब ऊँट थक जाता है और बैठता है तो कोई नहीं बता सकता है कि कौन सी करवट बैठेगा। वो किसी भी करवट बैठ सकता है, दाई करवट भी बैठ सकता है और बाई करवट भी बैठ सकता है। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला।
ऊँट कौन सी करवट बैठेगा कोई नहीं बता सकता है। कौन भला यानी कौन बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है। ऊँट चला भाई, ऊँट चला। ठीक है, ये आपकी कविता है। तो आपको ये पता ही चल गया। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो ये बनता है कि ऊँट कहाँ का जहाज है? रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। अब रेगिस्तान का जहाज किसे कहा गया है? ऊँट को। क्यों? क्योंकि ऊँट जो है वो बालू में आराम से चल सकता है, बिना थके बिना रुके। और ऊँट की पीठ ऊंची होती है, ऊँट की गर्दन ऊंची होती है ना। और ऊँट बोझा भी ढो सकता है आराम से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कविता हमने पढ़ ली है। आगे इसके देखिए यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया हुआ है। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ ऊँट ऊंची, कुछ पूंछ ऊंची। देखिए, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट को की पीठ ऊंची। अब इसको जल्दी से पढ़ना है। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। ठीक है। अब एक कविता आपको मैं भी पढ़ के सुनाती हूँ, आप बोलने की कोशिश करना। हमने भी हमारे बचपन में इसको बहुत बार बार बोला है। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। ऊँट ऊंचा, ऊंची पूंछ ऊँट की, ऊंची पीठ ऊँट की और ऊंची पूंछ ऊँट की। इसको जल्दी जल्दी बोलना है ना। तो जल्दी जल्दी बोलने में हम क्या होते हैं, थोड़ी से अटकते हैं, क्योंकि ऊ चा 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 ऐसे शब्द इसके अंदर आते हैं, तो थोड़े क्लिष्ट होते हैं। ठीक है। तो इस कविता को आप बार बार में यहाँ पे जो लिखी हुई है, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। ठीक है। इसको थोड़ा सा बार बार बोलेंगे तो आप फटाफट बोलेंगे। और फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से बोल सकते हैं कि चलो फटाफट बोल के सुनाओ। ठीक है। अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो। जीभ लड़खड़ा गई ना, जीभ लड़खड़ाती है। कैसे लगी कविता? बहुत अच्छी लगी हमको ये कविता। देखिए, रेगिस्तान, ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। अब सही जगह कौन सी है? रेगिस्तान कौन सा है? देखिए, रेगिस्तान के अंदर ऊँट मिलते हैं। हम देखते हैं रेगिस्तान कौन सा है। ये है रेगिस्तान। इसके अंदर आपको किसकी चित्र बनानी है? ऊँट की। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। लेकिन आपको रेगिस्तान की चित्र के आगे, अगर ये रेगिस्तान का नहीं है, क्योंकि इस पर तो सड़क है, सड़क पे ऊँट इतनी आसानी से नहीं चल सकता है जितना वो बालू में चलता है। ये है बालू रेत। ये जो आपको मिट्टी दिखाई दे रही है रेगिस्तान में, ये बालू रेत है। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? रेगिस्तान में मिलती है ना। चलिए, अब देखिए, कितना हिलता डुलता ऊँट चला, कितना इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ, ऊँट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, या कितना? तो ये कितना होगा? हाथी जितना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाथी। यहाँ पे क्या आएगा? हाथी। हम लिख देंगे हाथी। ठीक है। तो हाथी जितना लिख देंगे आप। और दूसरा है, हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या कितना? तो हाथी कितना मोटा होता है ये आपको खुद बताना है। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, कितनी? ये आपको बताना है कि चींटी कितनी छोटी होती है। कुछ ऊंचा, कुछ नीचा, ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोले लगाओ। जो ऊँट से ऊंची चीज़ें हैं उनके ऊपर क्या करना है? हमें गोले लगाना है। देखिए, ऊँट से ऊंची चीज़ कौन कौन सी? बछिया, तुम्हारी कक्षा की छत। बछिया ऊँट से ऊंची नहीं है। ठीक है। बिजली का खंभा है, तो इस पर हम क्या करेंगे? गोला लगा देंगे बिजली के खंभे पे। आम का पेड़ ऊँट से ऊंचा ही होता है। आम का पेड़ या ऊँट के आसपास का ही होता है।
और तुम्हारी कक्षा की छत ये भी ऊँट से ऊँची है। हाथी ये ऊँट जितना ही होता है। ठीक है। ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप बाकी जो एक्सरसाइज है उनका अभ्यास कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कविता आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसको पढ़ना सीखेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे वीडियो को देख के अच्छे से। उसके बाद में ये जो कविता है इसको भी आप पढ़ना सीखेंगे। बड़ी मज़ेदार है, आपको अगर झटपट बोलना आता है बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे ऊँट का चित्र बनाना है रेगिस्तान में। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। मिट्टी किस तरह की होती है पहचान करनी है और ये अभ्यास कार्य आपको करना है। थैंक यू।